ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर मंडला से है, जहां जिले के नैनपुर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास कार्य पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्टेशन परिसर में आयोजित समारोह में जनप्रतिनिधियों, रेलवे अधिकारियों, विद्यार्थियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया तथा प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण देखा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के अधिकारियों ने बताया कि लगभग 17.86 करोड़ रुपए की लागत से नैनपुर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया है। स्टेशन पर आधुनिक प्रतीक्षालय, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, डिजिटल यात्री सूचना प्रणाली, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, आकर्षक स्टेशन भवन, आधुनिक शौचालय और स्थानीय कला संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले सौंदर्यीकरण कार्य किए गए हैं। समारोह में मंडला जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल, मंत्री संपतिया उइके, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना यात्रियों को आधुनिक और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और पर्यटन विकास को भी नई गति देगी। कार्यक्रम के दौरान आयोजित चित्रकला, निबंध, प्रश्नोत्तरी और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद अमृत भारत स्टेशन योजना की स्मारक पट्टिका का भी अनावरण किया गया। को एक अच्छा स्टेशन मिला है अमृत भारत के तहत। आज इसका पुनर्निर्माण 75 स्टेशनों का हुआ पूरे देश में, क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी और रेलवे मंत्री को बहुत बधाई देना चाहिए, शुभकामनाएं देना चाहिए कि जिस गति से हमारा नैनपुर और देश के रेलवे वास्तव में लगातार, आपको जानकारी प्रसन्नता होगी कि हमने 4 ऐसे, हमारा सिवनी, नैनपुर, मंडला और गोटेगांव, 4 ऐसे मॉडल स्टेशन इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर उनको प्राप्त हुए हैं। और आज जिसमें ये दूसरे चरण में आज नैनपुर का भारत स्टेशन का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो ये अपने आप में एक बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इसमें सारी तरह की सुविधाएं, फैसिलिटी पैसेंजर्स के लिए, ट्रेनों के भी बाकी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। और आने वाले समय में हम ट्रेन के विस्तार के बारे में भी हमने कहा है कि देखिए, जब जिस गति के साथ जबलपुर से जब हम नैनपुर की तरफ बढ़ेंगे तो इसको हमने इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी हमने मंजूरी दिया। दूसरे हमारा इनमें जितना इजाफा हो रहा है, ये अपने आप में रेलवे मंत्रालय और हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति है, उसका लाभ हमारे नैनपुर मंडला जिले को मिल रहा है। निश्चित आने वाले समय में हम इसको पूरा करेंगे और इसका विस्तार भी करेंगे। मंडला पोर्ट भी इसी प्रकार का विकास चाह रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी मंडला पोर्ट का आपको मालूम है कि फर्स्ट फेज में हमने मॉडल स्टेशन बनाया है। हमने पहली प्राथमिकता हम नैनपुर को दिया है, मैं सार्वजनिक तौर से बोलता हूँ। इसके बाद मंडला के विकास में हम लगेंगे, क्योंकि देखिए हमारा ये मेन ट्रैक है और इसलिए मैंने पहले भी कहा, आज भी बोल रहा हूँ, और इसलिए मंडला इससे पीछे नहीं रहेगा। मंडला में जितना अच्छा कर सकते हैं वो भी हम मंडला करेंगे, पर पहली प्राथमिकता हमारी नैनपुर है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई व अनंत शुभकामनाएं व आभार व्यक्त करता हूँ। आप नैनपुर के हैं, इसी मंडला जिले के हैं आप लोग। अभी DRM के द्वारा बताया गया कि कभी ये एशिया का सबसे बड़ा छोटी लाइन का स्टेशन हुआ करता था। इस स्टेशन की स्थापना 1904 में हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज़ादी के आज 79 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन 2014 के पहले से कोई शुद्ध नहीं लिया। उसके पहले जब अटल जी की सरकार में, तो हमारे माननीय सांसद फग्गन सिंह जी के द्वारा कुछ इसके लिए आगे बढ़ा, लेकिन वास्तविक रूप से आज नैनपुर ही नहीं, देश के तमाम ऐसे स्टेशन का जीर्णोद्धार, उसका रिनोवेशन आज माननीय मोदी जी ने अमृत योजना के अंतर्गत पूरे देश भर के 75 स्टेशनों का तैयार होकर के उसका लोकार्पण किया। उसी में नैनपुर का भी हुआ। इसी प्रकार से बता दूं
कि अमृत 2 के अंतर्गत भी सैकड़ों स्टेशन प्रोजेक्ट में लिए गए हैं। तो ये आज मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में आज रेल का भी बहुत तेज गति से विस्तार हो रहा है। छोटी लाइन से बड़ी लाइन, वह सिंगल लाइन से डबल लाइन से ट्रिपल लाइन, और यहाँ तक कि रेलवे में भी फ्लाईओवर, आपने कटनी में देखा होगा कि गुड्स ट्रेन के लिए फ्लाईओवर की व्यवस्था हो। तो ये जो डेवलपमेंट चल रहा है ये बड़ा ही अद्भुत है, और इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं कि मैं किन शब्दों से आदरणीय मोदी जी व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, यहाँ के सांसद, हमारे यहाँ के मंत्री माननीय संपत्तिया जी को कैसे मैं धन्यवाद दूँ। और इसके लिए अपने मोहन यादव जी को भी, क्योंकि जब रेल लाइन का विस्तार होता है तो ज़मीनों का क्लियरेंस, उनको ज़मीन को उपलब्ध कराना, सारा अनापत्ति हटाना, ये सब करना, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अनंत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। तो उनके इस प्रकार से लगातार सहयोग से हमारे प्रदेश में रेल लाइन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारतवर्ष के 75 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण किया गया। जैसा आप लोगों ने अभी देखा, उसमें से हमारे मंडल के नैनपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट 3 स्टेशनों का लोकार्पण आज किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नैनपुर स्टेशन पर काफ़ी विकास कार्य किए गए हैं। यात्री सुविधाओं के लिए FOB और बाकी सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसमें लिफ्ट का काम अभी चल रहा है, जो सेकेंड फेज़ में चूँकि वो स्वीकृत हुआ था इसलिए बचा हुआ है। उसको छोड़ के बाकी सारे काम आज लोकार्पित किए गए हैं। मैं नैनपुर की जनता को, माननीय यात्रियों को बधाई देता हूं कि उनके लिए ये सुविधाएं दी गई हैं और इसका उपयोग करें। और सर, जो नैनपुर में रेलवे फाटक है, हाँ, उस पर ओवरब्रिज GJ 91, हाँ, GJ 91 ओवरब्रिज है, जबलपुर की तरफ जाने वाला पहला। उसका स्वीकृति ऑलमोस्ट मिलने वाली है, पूरी उसकी प्रक्रिया हो गई है। तो जैसे ही स्वीकृति मिलती है हम लोग उसका डिटेल टेंडर वगैरह करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगले 2-3 महीने में टेंडर प्रक्रिया चालू हो जानी चाहिए। नैनपुर में पिट लाइन और इलेक्ट्रिक लोको शेड के निर्माण की बात। इलेक्ट्रिक लोको शेड का तो कोई प्रस्ताव अभी नहीं है, बट पिट लाइन के बारे में प्रस्ताव हम लोगों ने रेलवे बोर्ड को भेजा है, पर अभी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। रेलवे बोर्ड में विचाराधीन है अभी। नैनपुर से मंडला के लिए जो कनेक्टिविटी हो पाएगी, अभी तो मतलब हम लोग को कोई ऐसी शिकायत जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मिली नहीं कि टाइम टेबल क्या रखना है। अगर कोई इस तरह से डिमांड मिलती है जनता के द्वारा, क्योंकि सुबह 5 बजे चलती है और मेरे ख्याल से 10 बजे के आसपास जबलपुर पहुंचती है, तो टाइम तो बड़ा अनुकूल है। और उधर भी सुबह इसी तरह से चलती है, तो लोगों के आने जाने के जबलपुर के लिए भी कनेक्शन है। तो अभी जबलपुर से मंडला तक की डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी पिछले कुछ दिनों पहले प्रारंभ की गई, जो पहले अलग अलग होती थी। जो आप बोल रहे हैं उसके बारे में और आप लोग सुझाव दीजिएगा तो देख लेंगे। हैं वर्किंग टाइम की कनेक्टिविटी की बात। हाँ, नहीं, आप लोग सुझाव दीजिएगा तो देखेंगे उसको और क्या कर सकते हैं। सदी का अभी उसको फिर से हम लोग टेंडर करेंगे। उसका क्या हुआ कि पिछले वाले ने चलाया नहीं, तो उसका जो ड्रग लाइसेंस है वो कैंसिल नहीं हुआ था। हाँ, अब वो उसका ड्रग लाइसेंस पिछले वाले का कैंसिल होता है, तभी तो अगला किसी को हम दे सकते हैं। तो अब जाके उसका ड्रग कंट्रोलर से लाइसेंस कैंसिल हुआ है। नैनपुर में 5वें 6वें डबलिंग का काम होगा, उसमें ही होगा वो। नैनपुर का जो नैनपुर जबलपुर डबलिंग में होगा, उसी में वो काम भी है। और एक्स्ट्रा जो मैं स्टेबलिंग लाइन या लूप लाइन की बात कर रहा था, वो भी उसी के साथ साथ बनेंगे। सर, मैं कम शब्दों में बोलूँ तो रेलवे जो ओवर कम से कम 6 महीने लगेगा मुझे। कब तक स्टेशन होने की उम्मीद है? अभी तो कोई ऐसा प्रस्ताव मिला नहीं है, चूँकि कोई मंडला से सीनू संवाददाता प्रसन्न चंद्रौल की रिपोर्ट। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित नैनपुर रेलवे स्टेशन अब यात्रियों को आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही क्षेत्र के विकास और रेल यात्रियों की सुविधा को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।